हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा सोनी डेली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो भाई जिस तरह हर रोज़ की तरह आज हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। हमने मुंह धो के गर्म पानी पी के एक गिलास चाय पानी पी लिया है। उसके बाद भाई मैं अपनी डेली रूटीन पर लगी हूँ काम वाम करने। ठीक है, एक साइड में दाल चढ़ा के आ चुकी हूँ और अब मैं अपने बिस्तर तय कर रही हूँ। और यहाँ मैं बच्चों से हेल्प ले रही थी। तो भाई मैंने बच्चों ने थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करवाई। उसके बाद वो अपना पढ़ रहे थे, होमवर्क कर रहे थे छुट्टियों का। आज 13 तारीख हो गई है, 16 तारीख से इन्हें स्कूल जाना है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो, मैं खुद कर लूँगी। तो भाई जैसे तैसे करके मैंने अपने बिस्तर तय किए और उसके बाद बच्चों को बताया कि आज लोहड़ी है और ये हमारा त्यौहार होता है। मेन तो सिख लोग इन्हें मनाते हैं, बाकी सारी दुनिया ही मनाती है, कोई वो नहीं है। ठीक है, सभी लोग एक जैसे ही होते हैं। तो भाई बच्चों ने थोड़ी बहुत देर मेरी बातें सुनी और मैंने काम करते करते इनको दिया ज्ञान लोहड़ी का। ठीक है, और उसके बाद भाई मैं अपने किचन में चली गई। मैंने अपनी दाल के तड़का लगाया अच्छे से, टमाटर प्याज वगैरह डाल के। उसके बाद भाई थोड़ी बहुत देर ये देखो मैं यहाँ ये साफ़ कर रही हूँ, ये गिर गया मेरे हाथ से। फिर भाई यहाँ चाहत है जो है वो मस्ती कर रही है माँ जी के साथ और अपने मामा के साथ कि माँ जी आप अपना नाम बताओ। माँ जी आप अपना नाम बता रही हैं, वो मामा से पूछ रही है। मामा अपने फ़ोन में बिजी है। फिर भाई पापा आग जला के ले आए। जब पापा घर में नहीं होते तो ये ड्यूटी होती है भाई की। तो भी भाई पापा आग जला के ले आए। यहाँ सीखते सीखते हम थोड़ा थोड़ा काम कर लेंगे। उसके बाद भाई सारा परिवार इकट्ठा हो गया नाश्ते के लिए। नाश्ता करेंगे भी, ये सब खाना खाएँगे। ठीक है, यहाँ जॉन भी आ चुका था दूध लेने के लिए। ठीक है, वो चला गया थोड़ी देर में और यहाँ मैं खाना बनाने लगी क्योंकि सभी को भूख लग रही थी और शायद 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ भैया आज हमने बनाई है दाल बनाई है पालक वाली और रोटी गर्मा गर्म और लस्सी। ठीक है, परांठे मैंने बच्चों को इसलिए नहीं बना के दिए, मैंने कहा बहुत दिन हो गए बच्चे परांठे खा रहे हैं, गलत बात है। ज़्यादा परांठे खाएंगे तो उनको एसिडिटी होने लग जाएगी। और ये देखो महात्मा, ये नीचे नहीं बैठती, हमेशा ये खाट पे या चेयर पे ऐसे बैठती है। ये बंदी नीचे बैठ के रोटी नहीं खा सकती। यहाँ भी मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ। और फिर मैंने कहा चटनी बना दो जो लाल मिर्च से बनती है। फिर पापा बोले चलो वो तो मैं बनाती हूँ। और वैसे भी हमें पापा के हाथ की चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि पापा ही सबसे ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। क्योंकि कुंडी में किसी को चटनी इतनी खास बनानी नहीं आती, या तो पापा बना लेते हैं या मैं बना लेती हूँ। तो मैं बिजी थी खाना बनाने में। फिर पापा बोले चलो मैं ही बनाता हूँ आज तो चटनी बढ़िया सी। तो मैंने सोचा भाई चटनी की रेसिपी तो दिखानी ज़रूरी है। तो ये देख लो भाई, हमने लहसुन ले लिया, उसके बाद लाल मिर्च ले ली पिसी हुई और उसके बाद नमक ले लिया स्वाद अनुसार। ठीक है, अब इसको हम हल्का सा पानी डाल के अच्छे से कूट कूट के और गोल गोल घुमा घुमा के अच्छे से इसको रेडी कर लेंगे। काफ़ी देर तक इस लहसुन अच्छे से कूटना है। ठीक है, और इस चटनी का स्वाद कुंडी में इतना ज़्यादा होता है ना, ये हम बना तो मिक्सर में भी सकते हैं लेकिन मिक्सी में इतनी अच्छी नहीं लगती, वो टेस्ट नहीं आता जो कुंडी सोटे में आता है। ठीक है, और अगर इसको सिलबट्टे पे रगड़ा जाए तो इसका कहना ही क्या है। तो इस कुंडी से भी अच्छा सिलबट्टे पे इसका स्वाद आता है। भाई इसको हम इसी तरह करते रहेंगे। देखो घुमा घुमा के इसमें पानी डाल डाल के अच्छे से इसको इतना मतलब इसका ना ये इतनी ज़्यादा मतलब ये बिल्कुल स्मूथ दिखाती हूँ मैं आपको भी थोड़ी देर में। ये देखो कितनी ज़्यादा स्मूथ होगी। इसमें शायद हमने टमाटर नहीं डाला आज, वरना अगर टमाटर डालेंगे, टमाटर डाल के अच्छे से कूट के फिर ऐसे ही इसको ऐसे गोल गोल घुमा के बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। इसका कलर और इसका जो मतलब इसकी कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। फिर हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में, बड़े बर्तन में, और इस कुंडी में अच्छे से हम कोई रोटी वगैरह साफ़ कर लेंगे। ठीक है, ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है भैया, अपने अपने घरों में बना के देखना। गांव में तो अभी भी बनती होंगी शायद। ठीक है, फिर भाई मैंने रोटी फटाफट ली गरम गरम और उस पर घी डाला और चटनी डाली और मैंने पापा को खिलाई। मैंने कहा चलो आप खा के बताओ कैसी बनी है। फिर पापा ने खाया। ये सामान भी मैंने कल लिया था, ऐसे ऐसे 2 मैंने पायदान लिए और 3 मैंने पोचे लिए और 3 मैंने ये लिए थे छालने। ठीक है, ये कई लोग छालने भी कह देते हैं, कई कुछ और भी कहते होंगे। ठीक है, और एक मैंने ये छोटा सा
पायदान लिया था बैठ के खाना खाने के लिए, और एक मैंने ली झाड़ू। यहाँ मैं ये सामान रख ही रही थी कि इतने में देखो ये महारानी ट्यूशन के लिए तैयार हो रही है, और ना इतने कपड़े खिंडाती है ये लड़की, इतने कपड़े खिंडाती है हद से ज़्यादा। देखो इसके सबसे ज़्यादा घर में इसी के कपड़े हैं, पलक के ही सबसे ज़्यादा। देखो ये अलमारी पलक के कपड़ों की भरी पड़ी है, ये सारे पलक के देखो, ठीक है, ये सारे पलक के। वो उस साइड वाली अलमारी भी पलक के कपड़ों की भरी पड़ी है, ठीक है। फिर भाई पलक चली गई ट्यूशन, और फिर मैंने सुखाए अपने कपड़े ऊपर, क्योंकि जो मैंने परसों कपड़े धोए थे वो अभी तक सूखे नहीं थे 2 दिन बारिश होने के कारण। फिर ये कपड़े मैंने ऊपर सुखा दिए। धूप आने वाली थी, आई नहीं है फ़िलहाल, लेकिन आने वाली थी, और मौसम में भी देखा था। फिर वही मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सारा कर दिया अपना। उसके बाद मैं लगी यहाँ पे बच्चों को दोपहर में मक्की बनाने, ये स्वीट कॉर्न बनाने के लिए। ये मैं उबाल के बच्चों को और इसमें नमक और नींबू लगा के दूँगी, क्योंकि आज बच्चों ने दिन में दोपहर की रोटी नहीं खाई थी, इसलिए सुबह ही रोटी अच्छे से खा ली थी। 10:30-11 बजे मैंने रोटी बनाई थी, तो इसलिए फिर बच्चे अब दोपहर को छोटी मोटी भूख के लिए मैंने इनकी मैंने छोटी मोटी भूख के लिए मैंने ये बना दिया स्वीट कॉर्न। अब भाई बच्चे स्वीट कॉर्न खाएंगे। ये स्वीट कॉर्न बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद है ना, खासकर मुझे और रियांसी और मम्मी। मुझे, रियांसी और मम्मी, हम तीनों को तो इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि मैंने तो आज मेरे छोटे भाई को इतनी सारी दुआएं दी। मैंने कहा भगवान तेरा भला करे जो तूने ये स्वीट कॉर्न ला के दी हमें। ये इतनी टेस्टी है ना, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। देखो मैं अभी यहाँ मम्मी को देने आई हूँ, और ये अंशु पहले खा ही रही है। फिर भाई हमने स्वीट कॉर्न वगैरह खा के, उससे पहले मम्मी और ने चाय पी थी, चाय वगैरह पी के हम बैठ गए यहाँ पे दोपहर में धूप सेकने के लिए। और आज भाई ने मम्मी को कोई काम दे रखा है माला बनाने का, वो मम्मी बना रही है। अब यहाँ देखो चाहत और मैं बातें कर रहे हैं। मैंने कहा देखो मैं वहाँ दिखा रही हूँ कि रियांसी चला रही है साइकिल, ठीक है। मैंने कहा चलो धूप आई हुई है आज तो साइकिल चला ले। ये मेरी चाहत के ओठ बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, तो मैं ये बता रही थी इसको ओठ फट के तेरे। ये देखो चाहत साइकिल चला रही है। फिर वही धूप बाहर चली गई, ख़त्म हो गई धूप, तो मम्मी और सारे अंदर आ गए। हमने भी अंदर आके अपना काम शुरू किया थोड़ी देर। फिर भाई बच्चों ने आज दोपहर में रोटी नहीं खाई थी, इसलिए उनको जल्दी भूख लगी, तो उनको शाम को मैंने रोटी दी। और इतने में मेरा भाई आ गया हमारी संक्रांत लेकर है, और भाई ने हमें संक्रांत में ये देखो इतना सारा सामान दिया। मेरी और मेरी सिस्टर की संक्रांत है ये शायद सिस्टर की अलग भी और भी रखी है, ये मेरी है सिर्फ। और इतना ही सामान मेरी सिस्टर को दिया है, इतना ही मुझे दिया है। भाई हम तो बहुत खुश हो गए संक्रांत लेके। अब बच्चे इतने खुश हुए ना, बहुत ज़्यादा। फिर पापा ने आग जला ली, बोले कि चलो लोडी का भोग लगा देते हैं। तो भाई हमने रेवड़ी और सिक्के से जो मम्मी करती है वैसे भोग लगाया। उसके बाद बच्चे यहाँ खेल रहे थे, क्योंकि सभी बाहर बैठे थे, आग जला रहे थे, तो सोचा सब बच्चों को थोड़ी देर खिला देते हैं, यहाँ पे बच्चे खेल लेते हैं। फिर वे बच्चे खेलने के बाद सभी हम भाई बच्चे वगैरह सब खेल के हम अपने अंदर चले गए। और इसी के साथ हम आज के व्लॉग को करते हैं समाप्त। सो आप अगले व्लॉग में मिलेंगे फिर से, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।